Is Captain cool and I am too cool, you know. चलिए सुनिए, अब बस अब टॉपिक को विश्राम करते हैं और अपने टॉपिक पर अपनी चीजों पर हम लोग आते हैं। सवाल हमारा क्या है बेटा, प्लीज जरा ध्यान लगाइए। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस ऑफ 0 पावर 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0। आज हम लोग दो केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। केस ऑफ 0 पावर 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0, इन दो केसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन में बात करेंगे। देखिए सर, ठीक है ना, क्या बात है, देखिए समझाता हूँ बेटा मैं। देखिए आपको, देखिए फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, फॉर these types of cases always assumes function equals to y ठीक है। For these types of cases always assumes function equals to y, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए बेटा, इसके बाद आप ऐसा कर लीजिए कि पहले for these types of question always assume function equals to y, then take log both sides, then बेटा take log both sides ओके नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। मैं उसको सही कर देता हूँ, नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। ठीक है, मैं इसको वो कर लेता हूँ, फिर से मैं बोल देता हूँ कि फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस केसेस ऑलवेज एज्यूम्स फंक्शन इक्वल्स टू वाई, टेक लॉग बोथ साइड्स एंड उसके बाद देन टू अप्लाई हॉस्पिटल लॉ, देन अप्लाई हॉस्पिटल लॉ, apply hospital law, apply hospital law, apply hospital law, apply hospital law। अच्छा सर कैसे, देखिए आराम समझिए बेटा, आराम से समझिए कैसे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। देखिए एक एक करके समझिए बेटा। हाँ, हॉस्पिटल लॉ बिल्कुल दोबारा रिपीट कर देंगे बेटा। जहां भी 0 बाई 0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट टाइप की चीजें हैं उनको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं केस ऑफ 0 पावर 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0। अभी एग्जांपल में आएगा तो तुमको खुद ही क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिल्कुल बेटा। हाँ, अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट अस कंसीडर इट विद एन एग्जांपल। एग्जांपल इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन बेटा हम बता देंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ओके, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा x पावर 1 बाई एक्स। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x पावर 1 बाई एक्स। अभी देखिए अगर बेटा x की वैल्यू तुम इन्फिनिटी रखोगे तो देखो ये किसका केस है यार। जैसे तुम इन्फिनिटी रखोगे तुम देखोगे कि बेटा यहाँ पर ऊपर में इन्फिनिटी आ गया और नीचे में 1 बाई इन्फिनिटी आ गया, यानी ये इन्फिनिटी का पावर 0 का केस है। देखिए बेटा ऊपर मैंने लिखा है इन्फिनिटी का पावर 0। आप क्या करेंगे वो समझिए बेटा, ठीक है।
ठीक है, इन्फिनिटी का पावर है। अब आपका हो जाएगा बेटा ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का पावर 0। अभी देखिए बेटा, अभी देखिए, थोड़ी मेरी बात समझिएगा। क्या समझना है सर? आप थोड़ी बात समझिए, मैंने क्या कहा है, आप इसको y के इक्वल मानिए। फिर से मैं बोल रहा हूं कि लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर 1/x। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, टेकिंग log both sides, log y लिमिट x टेंड्स टू 0 log x पावर 1/x। अब आपको पता है जो पावर में है वो पहले आ जाएगा बेटा, 1/x log x, ये हो जाएगा। हाँ देखिए, हाँ लिमिट लगाएंगे ना बेटा, लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी कर लीजिए बेटा, मैं इसको इन्फिनिटी कर देता हूँ, मैं इसको इन्फिनिटी कर देता हूँ, नॉट एन इश्यू। यानी एक्चुअली क्या हो गया, log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x बाई x। अब देखिए किसका केस आ गया बेटा, log इंफिनिटी इंफिनिटी देगा अपॉन इंफिनिटी, अपॉन इंफिनिटी। अब आप क्या कीजिए कि अप्लाई हॉस्पिटल लॉ राइट साइड, अप्लाई हॉस्पिटल लॉ सिर्फ इस साइड, तो log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, log x का बेटा 1/x और x का 1। और अब अगर आपने x की वैल्यू इनफाइनाइट रखी, मेरी बात समझिए बेटा, अगर आपने x की वैल्यू इनफाइनाइट रखी तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा बेटा, 0। y इक्वल टू e का पावर 0, y इक्वल टू 1। एक बार फिर से देखिए बेटा, मैंने क्या बताया, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या बेटा बताया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने बेटा पहले x की वैल्यू इन्फिनिटी रखी, जैसे ही बेटा इन्फिनिटी रखी, ये क्या हो गया, ये हो गया इन्फिनिटी, और ये 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली बेटा तुम्हारा हो जाएगा इन्फिनिटी का पावर 0, ये केस आ गया। मैंने इसके लिए कहा है कि बेटा पहले इसको y के इक्वल मानिए, फिर बेटा दोनों साइड log लीजिए, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, फिर ये ऐसे आ गया बेटा। फिर आप क्या कीजिए बेटा, फिर आप हॉस्पिटल लॉ लगाइए बेटा। हॉस्पिटल लॉ कैसे लगाएंगे बेटा, हॉस्पिटल लॉ कैसे लगाएंगे बेटा, ठीक है, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन। log y इक्वल टू 0 आ गया, बेस में नीचे कुछ नहीं दिया है, मतलब बेस में e है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर 0 यानी। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, तब आपको और क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखिए, सुनिए, लेट अस कंसीडर इट विथ वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x पावर sin x। किसका केस है, देखिए x की जगह 0 रख कर देखा, 0 का पावर 0 का केस है बेटा। ये देख, पहला केस मिल गया मुझे। क्या करूंगा, पहले फंक्शन को किसके इक्वल, y के इक्वल, पहले फंक्शन को बेटा y के इक्वल। देखिए लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x पावर sin x। अगला स्टेप, टेकिंग log both sides, log y लिमिट x टेंड्स टू 0
लॉग मॉड एक्स पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x log mod x। क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंशिएट इट with respect to x। साइन x पर रखकर log x का करो 1/x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना बेटा। साइन x पर रख के log x का किया एंड log x को रख के साइन, या इससे पहले एक समझ लो, इससे पहले भी मेरे पास एक और आसान तरीका भी है। तुमको प्रोडक्ट रूल नहीं आता होगा, मैंने ये मान लिया। एक काम करो log y, हाँ प्रोडक्ट रूल नहीं आता बेटा, हम जानते थे किसी ना किसी का आ जाएगा कि सर प्रोडक्ट रूल नहीं आता, मैंने हटा दिया इसलिए बेटा। नहीं, मैंने मान लिया नहीं आता बेटा, इसको मैंने लगा दिया log mod x बाई cosec x। सिंपल। अभी ये देखो log 0 इन्फिनिटी, अभी किसका केस आ जाएगा? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस है। लॉपिटल लगा दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल लॉ, क्या हो जाएगा? log mod x 1/x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। cosec x को क्या करोगे? सुनो, इसको लिख दो 1/sin x और इंटू 1/tan x। और अब तुम खुद कहोगे हमसे कि सर एक x का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक x का ऐसे ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए या नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सिस्टम दे देगा 1। अगेन सर एक काम कीजिए, एक x का फिर यहां मल्टीप्लाई कीजिए, एक x का यहां मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये सिस्टम कितना दे देगा बेटा? 1। क्या आ गया बेटा? ये 1/x², x² x कट गया, x आ गया, x की वैल्यू 0 रख दिया, सो y इक्वल टू e पावर 0 यानी 1 आ गया। सो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। अब जरा बेटा मुझे बताइए, अब जो समझाया समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया। अभी और एग्जांपल लेते हैं बेटा। खैर ये तो दो मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है? लास्ट टॉपिक बेटा बताना जा रहा है। उससे पहले ना एक, पता नहीं इस वाले पर शायद हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन बेटा इस पर भी डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद लास्ट पर आते हैं। इस पर शायद डिस्कस किए होंगे कि लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, इसका फॉर्मूला होता है NaN-1। ऐसा बेटा हमने डिस्कस किया होगा फॉर्मूला। तो इसमें देखिए, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्या। हाँ ये डिस्कस किया है ना, ये वाला डिस्कस किया है फॉर्मूला, नहीं डिस्कस किया है बेटा? यस है ना? ओके ओके ठीक है।
नॉट एन इशू, वी विल डू द क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन अभी कर लेते हैं कुछ। देखिए साहब, ऐसा आ गया, लिमिट x टेंस टू 2 x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। 2 मिनट नहीं लगेगा बच्चे। लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2 लगा दिया। 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1 यानी 5 इंटू 2 का पावर 4 80 आएगा। ठीक है, अभी देखिए बेटा, ठीक है, अभी देखिए बेटा। हाँ, एग्जाम्पल बेटा बताया, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 2। अच्छा, इसको अगर चाहे ना बेटा तो मेरे पास इसका एक अल्टीमेट तरीका भी है बेटा। सर क्या? अरे भाई, केस है 0/0 का, एल हॉस्पिटल लगा दो, लॉपिटल लगा दो बेटा, काहे का टेंशन, एल हॉस्पिटल लॉ लगा दो। कैसे लगाओगे? डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा देखो, ऊपर वाले का हो जाएगा 5x का पावर 4, लिमिट x टेंस टू 2, x की वैल्यू बेटा 1, 2 का 0, x की वैल्यू 2 रख, 5 इंटू 2 का पावर 4, 16 5 या 80, काम खत्म बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फार्मूला दिखा दे रहे हैं, ऊपर कर दे रहे हैं, देखो। और कुछ कुछ ना, कुछ कुछ तो बड़ा बड़ा अजीब टाइप के लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये इजी है ही बेटा, ये टॉपिक ही इजी है ये वाला, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए थे, बट एक आध लोगों ने पूछ दिया एक्चुअली, और कभी चल तुमको कंफ्यूज करेगा। अच्छा, आप चाहें तो स्टेट बोर्ड में भी लगा सकते हैं, आपके स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चन है। कभी चल आपको कंफ्यूज करेगा, और आप कंफ्यूज हो भी जाते हैं, वो घुमाएगा, आप घूमेंगे। कैसे घूमेंगे सर? हम नहीं घूमेंगे। अरे घूमोगे बे तुम, देखो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन x का पावर q माइनस 8। सर ये क्या हो गया फिर 0/0 का केस? फॉर्मूला भी हम बता दे रहे हैं, फॉर्मूले से जाओगे बेटा, क्या करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। लिमिट x टेंस टू 2 x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2, और x का पावर q माइनस 2 का पावर q अपॉन x माइनस 2। मतलब मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, x माइनस 2 से यहाँ डिवाइड किया, x माइनस 2 से यहाँ डिवाइड किया। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1, सो 5 इंटू 2 का पावर 4, so 5 into 16, and that is going to be 80. Parth, what you have written is not understand, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जी मीन्स लिमिट्स का वीसी ऐसा क्यों आता, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया बेटा मुझे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं, और नहीं तो बेटा लॉपिटल लॉ जिंदाबाद। गलत किया मैंने? अच्छा, नीचे वाले का नहीं किया, नीचे वाले का कर दे रहा हूँ ना। नीचे वाले का क्या है? नीचे वाले का कर दो। 3 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 3 12, तो 80/12 फाइनल आंसर आएगा। बस यही तो है बेटा, और क्या। हाँ तो वो कर दिया ना बेटा, और बाकी बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। यहाँ पर काहे के लिए इतना दिमाग खपाना, सीधे हॉस्पिटल वाला लगा दो। देखिए, अब देखिए क्या हो जाएगा बेटा, इसका तुम्हारा हो जाएगा, इसको हॉस्पिटल वाला लगाओगे 5x का पावर 4 बाई 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 2। क्या हो जाएगा ये समझिए, 5/3
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 रखो, 5/3 टू 2 का स्क्वायर 20/3। आ तो क्या आंसर बेटा, आ तो क्या बेटा आंसर, बस। हाँ बिल्कुल सही, हाँ सही है। हाँ एक और इसका पेटेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जो आपको एनसीईआरटी आर डी शर्मा, नहीं एनसीईआरटी में नहीं, आर डी शर्मा और स्टेट की भी कोई बुक होती है तो उसमें एक क्वेश्चन मिलता है। मैं इसको दोनों तरीके से बेटा बता देता हूँ, ठीक है, मैं इसको दोनों तरीके से बता देता हूँ। मैं इसको आपको लॉन्ग मेथड से भी बता देता हूँ और हॉस्पिटल लॉ से भी बेटा बता, हाँ आर एस अग्रवाल, और दोनों पे बता देता हूँ, ठीक है, दोनों में दोनों के दोनों रूल पे बेटा मैं बताता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तुमको देंगे, तुम काहे परेशान हो रहे हो, तुमको तो पूरा सीट ही देंगे बेटा, ठीक है। अभी देखिए क्या है, अभी देखिए क्या है, मेरी थोड़ी बात समझिएगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तुमचा कोनो दिक्कत नहीं, थोड़ी बेटा बात समझते, देखिए सुनिए क्या है, देखो देखिए देखिए ऐसा है दोस्तों, बच्चों, देखिए लिमिट x टेंस टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 x का पावर n माइनस n अपॉन x माइनस 1। ये क्वेश्चन दोस्त आपको हर जगह मिलता है, हर जगह मिलता है, मतलब हर जगह मिलेगा ये आपको, ठीक है। मैं इसका दोनों तरीका बेटा बताता हूँ, पहले तो मैं इसका शॉर्टकट वाला बता दूं, लॉपिटल वाला, एल हॉस्पिटल जिंदाबाद, एल हॉस्पिटल जिंदाबाद। क्या कहता है बेटा मेथड 1, ठीक है। अभी देखिए, अब देखो क्या है बेटा, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर डॉट 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 n x n माइनस 1, n का 0 हो जाएगा बेटा, x का कितना हो जाएगा बेटा, x का आपका हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। अभी देखिए थोड़ी बातों को समझिए बेटा, अभी क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रखिए, 1 रखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखिए हाँ बिल्कुल बेटा, इसका फॉर्मूला है बेटा n प्लस 1/2। ये तो आपने बेटा हमेशा पढ़ा है, 10th क्लास में भी सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा, 11th में, हर जगह लगभग ये सवाल दिया रहता है। नेक्स्ट में आइए प्लीज, नेक्स्ट में आइए प्लीज बेटा, लेट्स टॉक अबाउट मेथड 2, लेट्स टॉक अबाउट मेथड 2। जो मेथड 2 है बेटा वो थोड़ा सीरियसली, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मेथड 2, मैं मेथड 2 भी बेटा बताता हूँ, दोनों मेथड पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा ना बेटा, वैसे तो मेथड 1 बहुत इजी है, बट मैं मेथड 2 भी आपको बेटा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। देखिए मेथड 2 क्या कहता है, देखिए आंसर क्या है बेटा, आंसर यही था, n n प्लस 1/2, यही आंसर है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर डियर। अभी देखिए क्या है साहब, इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका समझिए, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, हाँ सब एपी में है बेटा, लिमिट x टेंस टू 1, इसको मैं लिख रहा हूं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 x का पावर n। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ये जो n है, n को मैं लिख दूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक लिख दूंगा, अपॉन देखिए अपॉन x माइनस 1, अरे 1 प्लस 2 प्लस 3, नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिख दिया ना, n था ना, n को बेटा मैंने लिखा है, एक्चुअली मैंने n को लिखा है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखे ना कि 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक, ये मुझे लिखना था इनफैक्ट बेटा। ये तुम्हारा कहां तक जाएगा बेटा, n टाइम तक, क्योंकि 1 को n टाइम तक ऐड किया बेटा, हाँ
अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो लिमिट x टेंस टू 1 किया मैंने, यहां पर बेटा मैंने ले लिया x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यू माइनस 1 प्लस डॉट 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 x का पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 x माइनस 1 अलग अलग किया, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर q माइनस 1 x माइनस 1 प्लस डॉट 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 लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर n माइनस 1 x माइनस 1। साहब, अरे ओ साहब जी, देखिए इसमें दिमाग लगा लीजिए, ऐसे लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 x माइनस 1 प्लस लिमिट, अच्छा ये तो सीधे कैंसिल भी करा सकते हैं साहब आप, प्लस लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर q माइनस 1 का पावर q अपॉन x माइनस 1 डॉट 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 लिमिट x टेंस टू 1 x का पावर n माइनस y का पावर n x माइनस, ये हो जाएगा 1, ये 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 1, 3 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 1 प्लस डॉट 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 1 इंटू 1 का पावर n माइनस 1, यानी एक्चुअली क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक, और ये होगा n n प्लस 1 बाई 2, n n प्लस 1 बाई 2। ये तुम्हारा ना बेटा, ये जो तुम्हारा है ये सब्जेक्टिव है बेटा, ये जो तुम्हारा है ये सब्जेक्टिव है बेटा, ये तुम्हारा बेटा सब्जेक्टिव है, ये तुम्हारा बेटा सब्जेक्टिव मेथड है बेटा, ठीक। तो आपको जो मेथड सरल सस्ता आसान टिकाऊ लगे बेटा उससे लगा लीजिए। मैंने दोनों मेथड बता दिया, दोनों मेथड बताने का रीजन फिर बेटा वही है। हाँ बिल्कुल देंगे 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 देंगे। लास्ट सेकंड स्टेप बेटा फॉर्मूला लगा दिया ना, ये देखो ये तो 1 हो गया, देख लास्ट सेकंड स्टेप पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, देख कैसे लगाया सर आपने, देखिए सुनिए। हाँ दूसरा बेटा लेंदी है, दूसरा तो लेंदी है ना यार, ये शाम वाले टाइम में ना पार्थ कुत्ता बहुत भौंकता है बेटा, समझे। एक्चुअली क्या है, शाम को बेटा घूमने घुमाने का टाइम होता है ना बेटा, तो वो भी किसी के लिए भोग रहा होगा बेटा, है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि शाम को बेटा इसीलिए घूमता घूमता है बेटा। ये लॉकडाउन में इन्हीं लोगों को तो बेटा वो हो गया है, हाँ चलो। सेकंड मेथड बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, सेकंड मेथड जो है ना बेटा बहुत ही लेंदी है, सो मैं जनरली सेकंड मेथड को फेवर नहीं करता बेटा, ठीक है। अभी देखिए बेटा मैं फिर दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर तो कट ही गया, यहाँ पर तो कट ही गया बेटा, ये तो 1 आ गया। यहाँ पर देखो बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया वही वाला, x का पावर n माइनस a का पावर n। इस वाले थर्ड वाले में देखो x का पावर q माइनस x अपॉन x माइनस 1। फोर्थ वाले में देखो इसी तरह से तो ऑन x का पावर n माइनस, तो ये फॉर्मूला लगा दिया बेटा सीधे, और फॉर्मूला लगा लगा के रख दिया बेटा, आंसर आ गया। चलिए अब सेकेंड लास्ट टॉपिक, मैं 2 टॉपिक लिख रहा हूं बेटा, आई एम राइटिंग 2 टॉपिक्स, ठीक है। आई एम राइटिंग 2 टॉपिक्स बेटा। टॉपिक 1 that is topic 1 that is Newton Leibniz method। topic 1 is Newton Leibniz method, ठीक है। देखते हैं बेटा, हाँ न्यूटन लिबनीज मेथड डी, बिल्कुल
पहला मेथड जो है बेटा, दैट मेथड इज नोन एज न्यूटन लेबनीज मेथड, ये पहला मेथड है बेटा, ठीक है। हाँ इसमें अरे न्यूटन बहुत जगह है बेटा। तो अब ये ना, और एक दूसरा होता है बेटा, एक दूसरा होता है, ये दो चीजें हम बताना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा, दूसरा जो होता है बेटा, जो सेकंड मेथड है, टॉपिक 2 जो है बेटा, दैट इज लिमिट एज सम। ये दो है बेटा, लिमिट एज सम, ठीक है। मतलब टॉपिक, मतलब ये पहला मेथड और ये दूसरा मेथड, इन दोनों मेथड्स की एक खास बात है, बोथ these methods include integral, both these methods include integral, ठीक है। इसीलिए ये जो नीचे वाला है बेटा, लिबनिज का 2 नहीं लिखा है यार, वो सिंबल बना रहा था मैं, इसीलिए बेटा मैं यहां बताना चाहता हूं कि ये जो मेथड है लिमिट एज सम, दिस इट विल डिस्कस विथ इंटीग्रेशन। मैं लिख दे रहा हूं, इट विल डिस्कस्ड विथ in fact definite integration, it will discussed with डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ ना बेटा इसको बताएंगे हम, लेकिन न्यूटन लिबनिज मेथड बेटा हम यही बता देंगे। कुछ टीचर ना बेटा न्यूटन लिबनिज मेथड को इंटीग्रेशन नहीं बताते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आगे पीछे करके पढ़ना है। सो दिस मेथड वी विल डिस्कस, दैट इज न्यूटन लिबनिज मेथड। ये हमारा आज का लास्ट और इंटीग्रल का भी लास्ट टॉपिक है बेटा, सॉरी इंटीग्रल लिमिट का लास्ट टॉपिक है बेटा। इसके कुछ सवाल हम आज बताएंगे, कुछ कल बताएंगे, और कल बेटा हम लिमिट को लास्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। कल हम लिमिट को लास्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। देखो भाई सुनो, ये क्या होता है कि इफ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t इंटू डी टी, और लिमिट दिया है अल्फा एक्स से लेकर के बीटा एक्स तक, लिमिट दिया है अल्फा एक्स से लेकर के बीटा एक्स तक, देन हाँ, लिमिट के बेटा कितने टाइप के हो, तो कोई भी टाइप आ सकता है, बट ये जरूर बताना चाहता हूं कि बेटा एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, 100% गारंटीड है बेटा, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है बेटा। इतना जितना हमने पढ़ा है ना बेटा, इसी में से भी एक, इसी में से कोई, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं रहता है बेटा। इस बार ऐसे एडवांस में तो 2 क्वेश्चन लिमिट का आया था बेटा, अल्फा एक्स से बीटा एक्स एफ टी डी टी, देन डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है ये आप समझिए, देन डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, और डीवाई बाई डी एक्स होता क्या है ये समझिए। डीवाई बाई डी एक्स होगा कि एफ ऑफ बीटा एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बीटा एक्स, मतलब पहले ऊपर वाला फंक्शन उठा के टी की जगह रख दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ बीटा एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एक्स, एफ बीटा एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बीटा एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा एक्स, जो नीचे वाला है बेटा उसको रख दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एक्स, ठीक है। हाँ चंदन सर इतना, हाँ चंदन सर इतना, ठीक। मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि देखिए मैं क्या सोच रहा था कि इस पर एक एग्जांपल लेके देखा जाए। सर कैसे एग्जांपल आएगा, देखिए एग्जांपल एक लेता हूं बेटा मैं,
पूछा गया कि टी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू तक 1/log t dt। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू 1/log t। बेटा कैसे करेंगे? कुछ नहीं बेटा, पहले इसको रख दीजिए, t की जगह पहले अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। क्या है? 1 अब देख, तुमको पता है बेटा ये चीज कि लॉग की प्रॉपर्टी जो पहले है वो पावर में, जो पावर में है वो पहले आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 1/2 log x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, समथिंग समथिंग कैंसिल आउट। कुछ कॉमन दिख रहा है सर? बिल्कुल। क्या कॉमन दिख रहा है? x/log x कॉमन ले लो, मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा? x - 1 आंसर। बेटा समझ में आया क्या? ए सौरभ, मारेंगे एक ठो 4 ठो बेटा, गिनेंगे एक ठो, और सो के पढ़ाई करो। चादर तक तकिया कंबल भी लगा दो बेटा। बाले बनाने में रहो। अच्छा ये समझा कि नहीं समझा बेटा? वो अभी और एग्जांपल लेंगे बेटा, अभी और भी एग्जांपल लेंगे, अभी और भी एग्जांपल लेंगे। हाँ, एक और भी एग्जांपल लेता हूँ बेटा, मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मैं फिर से बेटा बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, जो अपर लिमिट है उसको सीधे बेटा पहले टी की जगह रख दिया, यहाँ पे देख, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस लोअर लिमिट को बेटा मैंने रख दिया फिर टी की जगह, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कर दिया। देख ये कट गया, ये कट के एक्चुअली मैं एक स्टेप लिख देता हूँ अगर ऐसे दिक्कत जा रहा है तो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये पढ़े हो ना जो पावर में है बेटा वो पहले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई लॉग एक्स माइनस एक्स बाई लॉग एक्स। बस दोनों बेटा लॉग एक्स कॉमन ले लीजिए और एक्स बाई लॉग एक्स निकाल लीजिए, x - 1, काम खत्म। इस तरीके से बेटा मैंने लगाया। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, यू डोंट वरी अबाउट इट, मैं इस पर खुद बहुत सारे एग्जांपल लूंगा। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, या पहले आप ही ट्राई करके देख लो यार, आप ही एक ट्राई करके देख लो, नहीं आता है तब मैं बताता हूं। एक एग्जांपल देखो तुम, इफ 5x इक्वल्स टू, हाँ पहले इंटीग्रेट करना ही नहीं बेटा पार्थ, यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट, आई हैव नॉट इंटीग्रेटेड एनीथिंग। मैंने सिर्फ जो अपर लिमिट थी पहले उठा करके बेटा उसको टी की जगह रख दिया, उसको उठा कर, चलो एक और बता देते हैं, उसको उठा करके टी की जगह रख दिया, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव किया, माइनस लोअर लिमिट को उठा के टी की जगह रख दिया, और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव किया, और कुछ नहीं किया। एक और एग्जांपल देख लो, 5x, चलो मैं ही बताता हूं, 5x इज इक्वल्स टू 1/x से रूट x। हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं बेटा, हम इंटीग्रेशन पढ़े ही कहा कि हम इंटीग्रेशन करेंगे भाई, इंटीग्रेशन पढ़े होते तब ना करते हैं। साइन टी स्क्वायर डी टी 5-1 बताइए साहब, कोई बात नहीं, पहले आप बेटा 5-x करो, 5-x करो। पहले मैंने क्या किया, साइन अपर लिमिट क्या है रूट एक्स, इसको टी स्क्वायर की जगह रखा, यानी रूट एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स माइनस
अब t की जगह बेटा 1/x टी स्क्वायर यानी साइन 1/x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ये क्या होगा, साइन x रूट x का 1/2 रूट x माइनस साइन 1/x स्क्वायर इंटू 1/x का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा, -1/x। अभी देखो, अब क्या रखना है बेटा, x की जगह 1 रख दे, क्या हो जाएगा 1/2 साइन 1 माइनस माइनस प्लस साइन 1 3/2 साइन 1। बेटा आंसर आ गया, क्लियर हुआ क्या? अब बताओ, अब क्लियर हुआ कि और एग्जांपल दो बेटा? अभी बेटा बताइए, अभी क्लियर हुआ कि अभी और एग्जांपल दो? फटाफट बताइए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो अभी बेटा एग्जांपल दे दूंगा, बोलिए क्लियर हुआ क्या? ठीक है, और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए बेटा, और एग्जांपल देखिए, सुनिए एक और। अरे देखो देखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 से x 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी एंड एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, फाइंड रियल रूट्स ऑफ x। फाइंड रियल रूट्स ऑफ x साहब क्या है, देखिए पहले एफ डैश एक्स चाहिए, सॉल्यूशन की बात कीजिए। एफ डैश एक्स कैसे करेंगे बेटा, पहले t की जगह बेटा ये जो अपर लिमिट है वो लगा दीजिए बेटा। अरे हाँ भाई, लिमिट का ही टॉपिक है बेटा, कितनी बार बेटा पूछोगे? मैंने कहा ना, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तभी बेटा बोला था कि ये दोनों का टॉपिक है, ये दोनों में कंबाइंड होता है बेटा, इंटीग्रेशन में भी लिमिट में भी। कुछ लोग लिमिट में पढ़ाते हैं, कुछ लोग तो इसमें मैंने कहा कि एक मेथड को बेटा आप यहां देख लीजिए और दूसरे वाले मेथड को हम लोग इंटीग्रेशन में देखेंगे। अभी देखिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले बेटा अपर लिमिट को सीधे टी की जगह रख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1। अब जाहिर सी बेटा बात है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स बेटा एक्चुअली क्या हो गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखा क्या था, लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 था, यानी एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा, रियल रूट चाहिए, एफ डैश एक्स क्या हो गया, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहां पर बेटा कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स का पावर 4 इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो एक्स का पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लोगे बेटा, देखो तो, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा जाहिर सी बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो 0 होगा नहीं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी एक्स की जगह प्लस माइनस 1। अब बताइए बेटा, अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताइए। अब क्लियर हुआ कि अभी भी कोई डाउट है बेटा, आप बताइए प्लीज। ठीक है, ठीक है। और अभी जो बार बार हमसे पूछ रहा था ना, ये कौन सा, इसको ना, इसको थप्पड़ मारेंगे हम, रुक जाओ। कौन सा बार बार पूछ रहा था, अथर्व,
हाँ सर, लिमिट का टॉपिक है क्या? सर लिमिट का टॉपिक है क्या? अरे देख, देख बदतमीज, देख देख तू हाँ देख, हाँ 2 बार तूने पूछा है ना, तू देख भाई, तू देख कैसे लिमिट का क्वेश्चन इस पर होता है। अथर्व कावले नहीं, कौन सा अथर्व है यार? यार सरनेम भी तुम लोगों ने ऐसे ऐसे रखा है ना यार। कौन सा है ये? अथर्व, हाँ लेकुरवरे, बेटा ये इनका है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ, हाँ देख, हाँ बिल्कुल देख, अभी तुमको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आता है इस पर इंटीग्रेशन का। पांडे जी देखिए, नहीं समझ में आएगा, एक बार और एग्जांपल बताता हूँ। देखिए कैसे लिमिट का क्वेश्चन डिजाइन होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने बताया है, ये क्वेश्चन आईआईटी 2002 का है बेटा। सॉरी टू से, बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी 2002। एडवांस का क्वेश्चन है बेटा ये। अभी आपको सिर्फ शुरुआत दिखा रहा है कि बेटा ये एक आईआईटी का, देखिएगा इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आईआईटी के आए हुए हैं। अभी देखिएगा बेटा, अभी देखिएगा बेटा, ये सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखाया है बेटा, कि देखो ये आईआईटी का एक सवाल है, अभी एक ट्रेलर है बेटा, देखो अभी। अरे अभी फेंकेंगे नहीं, अभी पहले हमको उसको बताने दो कि कैसे क्वेश्चन आया है, कैसे मिक्स करके क्वेश्चन आया है आईआईटी में, ठीक है? पहले हमको वो बता लेने दो, उसके बाद हम लोग बेटा बाकी चाय पर चर्चा करेंगे, ठीक है? हाँ देखिए, देख लो स्वरूप, देखो देखिए, देखिए साहब, देखिए अभी देखिए कैसे क्वेश्चन डिजाइन होता है आईआईटी का, कैसे इसका यूज आता है लिमिट में, क्यों लिमिट में बढ़ा रहे हैं सारे सवाल का। तुम लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हो, कितनी बार तुमको कहा है बेटा, इतने आईआईटी पढ़ करके आए, थोड़ा भरोसा रखा करो यार। क्वेश्चन देख, लो देखो, देखो देखो लिमिट आया कि नहीं आया? देखो लिमिट आया, ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आया, ठीक है ना? देखिए आया ना बेटा, देखिए ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आया, बस इतना जान लेना है कि सर इसके आगे हॉस्पिटल लॉ ही लगाना है। सर इतना जान लेना है कि बस इसके आगे आपको हॉस्पिटल लॉ ही लगाना है। F1 की वैल्यू, अच्छा सॉरी, इफ F1 की वैल्यू दी गई है, सॉरी यार, इफ F1 इक्वल टू 2 है, सॉरी, इफ F1 इक्वल टू 2 है, F'1 की वैल्यू निकालनी है। और F'1 मतलब समझते हैं ना, मतलब डेरिवेटिव करके एक रखना है बेटा x की जगह, ठीक है? इतना तो पता होगा ना बेटा कि F'1 का मतलब होता है कि बेटा F'1 का ये पता होगा ना कि F'1 का मतलब होगा कि एक बार डेरिवेटिव करके x की जगह 1 रखना है। इतना पता है ना कि नहीं पता है? बता बता दे, मैं बता दूंगा। हाँ ना, ठीक है चलो, इतना तो बड़ा बहुत बेसिक रहता है। सुनो, इतना तो आपने फिजिक्स में सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सुनिए, देखिए साहब, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सर ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको लॉपिटल लॉ ही लगाना है। लगाइए लॉपिटल लॉ। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? 2 टी की जगह सीधे बेटा रखेंगे एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस 2 टी की जगह 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 अपॉन एक्स का 1 हो जाएगा और 1 का 0, ये 4 तो जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए साहब, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये 0 इक्वल टू 4। लिमिट एक्स की जगह बेटा 1 रखिए, 2f1 इंटू एफ डैश 1 इक्वल टू 4। अब देखिए बेटा, अब देखिए,
2 2 जा 4, f1 की वैल्यू रखी गई है 2, यानी 2 इंटू एफ डैश 1 इक्वल टू 2। अब देखिए बेटा 2 2 कैंसिल हो गया, एफ डैश 1 की वैल्यू 1 आ गई। अब बताइए, अब डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ या अभी भी डिफरेंशिएशन के क्लियर होने में दिक्कत है? बताइए फटाक से। अब क्लियर हुआ? अच्छा, पांडे जी को अभी भी नहीं समझा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पांडे जी, एक और एग्जांपल लेता हूं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक और एग्जांपल, हमने क्या कहा है बेटा, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, सुनिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, F2 दिया है 6, नहीं फेंकूंगा तुम्हारी तरफ, फेंकूंगा पार, थोड़ा रुक के फेंकूंगा। F2 दिया है 6, F'2 दिया है 1/48, लिमिट दिया है x टेंस टू 2, नीचे में है x-2, ऊपर में है 6 से लेकर के fx तक एंड 4t³ dt। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, ये क्वेश्चन है। F2 दिया है 6, नहीं नहीं हम करेंगे, अभी हम करेंगे, हमें आपको देंगे बेटा, परेशान मत होइए। F2 दिया है 6, ये ऐसा दिया है, और 6 से F2 4t³, ठीक। अभी देखिए समझिएगा साहब कैसे करेंगे, देखिए फिर वही बेटा मैंने अभी कहा, जहां देखे बेटा एकदम आंख बंद करना है और लगा देना है लॉपिटल लॉ। सर लगाइए लॉपिटल लॉ, कैसे लगाएंगे साहब? पहले नीचे की बात कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 है, नीचे की बात कीजिए, x की वैल्यू 1 है, 2 की 0, यानी 1 - 0, ये हो जाएगा 4fx का पावर क्यूब, ओ माय गॉड, इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx -4 इंटू 6 का पावर क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ 6। भाई डेरिवेटिव ऑफ 6 तो 0 दे देगा, इसलिए ऊपर कोई लेना ही देना नहीं। ये हो गया 4fx पावर क्यूब एफ डैश एक्स हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2। बेटा x की जगह 2 रखो, 4f2 पावर क्यूब इंटू f'2। अब देख बेटा f2 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? f2 की वैल्यू 6 दी गई है, यानी 6 का पावर क्यूब 6 6 6, और f'2 कितना दिया है बेटा? 1/48। कुछ तो कटा है। अब बेटा बताइए, अब आपको समझ में आया या अभी भी कुछ दिक्कत जा रही है बेटा? अब मुझे बताइए, अब समझ में आया या अभी भी दिक्कत जा रही है बेटा? अब बताइए प्लीज। यार पांडे, तुम लग रहा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो यार। मतलब समझे नहीं यार, पहले कह रहे हो नहीं समझे, फिर कह रहे हो समझ गए, ये मतलब समझे नहीं है बेटा, क्या कह रहे हो? समझा कि नहीं समझा पांडे, ये बताओ। 4 पॉइंट, अरे यार 6 पॉइंट में नहीं है बे, इनटू है भाई। टी की जगह बेटा सीधे 6 रखा। अच्छा नहीं सर, समझ गया, हाँ ठीक है, थोड़ा क्लियर किया करो बेटा, ठीक है, वेरी क्लियर, ओके ओके। हाँ बिल्कुल, दोनों जगह लगाना और सेपरेट लगाना है, ऐसा कोसेंट रूल नहीं लगाना बेटा। हो सकता है मैथ्स वाले फिजिक्स में सर ने आपको सिखाया हो कोसेंट रूल की, वो कोसेंट रूल नहीं लगाना, सेपरेट लगाना है, सेपरेसी रखनी है, ऊपर वाले का सेपरेट, नीचे वाले का सेपरेट। और हम आपको बेटा बताना चाहते हैं, ये क्वेश्चन को आप ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन मेंस 2005 का है बेटा। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा, हॉस्पिटल लॉ में दिक्कत आ रही, थोड़ा डेरिवेटिव के बाद शायद ये ज्यादा क्लियर हो जाए, मे बी।
हम लोग थोड़ा जब डेरिवेटिव पढ़ लेते, अरे यार भाग यार, हम लोग जब डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं तो शायद डेरिवेटिव के बाद दिक्कत नहीं है l'Hopital लॉ में भी। हो सकता है जब वो फिजिक्स वगैरह में सर डिस्कस कर रहे होंगे तो हो सकता है आपका लेक्चर मिस हो गया होगा, ये डेरिवेटिव में थोड़ा उस समय ध्यान नहीं दिया होगा आपने। ठीक, आगे आते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, बढ़िया बेटा, बेटा बढ़िया। एक और क्वेश्चन देता हूँ बेटा, अब क्वेश्चन आपके लिए फेंक रहा हूँ। ठीक है, अब इतना बताने के बाद बेटा अब एक क्वेश्चन आपके लिए फेंक रहा हूँ। लिमिट आराम से लगाइए, टेक योर टाइम, बट करेक्ट लगना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0, 0 से x, t log 1 प्लस टी अपॉन t का पावर 4 प्लस 4 अपॉन x का पावर q। लगाइए, आपकी तरफ फेंक दिया बेटा, लगाइए प्लीज। तुमको हार्ड नहीं देंगे तो क्या एग्जाम देने हमको थोड़ी जाना है कि हम इजी देंगे तुमको। चल देख,
देखिए मैं फिर वही कहूंगा बेटा, मुझे कहाँ कुछ आता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं बेटा। मैंने तुरंत कहा कि भाई लॉपिटल लॉ क्या होगा, लॉपिटल लॉ लगाइए, हो जाएगा x log 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। देखो बेटा इस बार मैं नीचे वाला लिख ही नहीं रहा हूं, नीचे वाला इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नीचे वाला तो बेटा पता ही है, ये नीचे लोअर लिमिट 0 ही होगी। एक्स क्यू का हो जाएगा 3x² यार, क्या हो गया देखो यहां पर समझ, एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/3x, ऐसे हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव वैसे भी 1 आने वाला है। इसको थोड़ा सिस्टम से लिखो। कैसे सर? लिमिट लिखना मैं भूल गया, लिमिट एक्सटेंड, थोड़ा सिस्टम से लिखो। ln 1 प्लस एक्स बाई 3x इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 4। ऐसा सिस्टम से क्यों लिखा सर? क्योंकि ये जो है ना, अरे ओके ओके, मैं फिर से दोबारा शेयर करता हूँ, रुक जाओ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। देखिए मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, नॉट एन इशू। चलो आप दिखने लग जाएगा, अब दिखने लग गया, अब दिखने लग गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, वो हो गया होगा बेटा, कोई बात नहीं, कभी दिक्कत कर, कोई बात नहीं। अरे ये है भाई, सुनो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने पहले कहा कि जैसे ही ऐसे आए, मुझे इतना पता है कि बेटा मुझे लॉपिटल लॉ लगाना है, लॉपिटल लॉ लगा दिया। कैसे? x log ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स का पावर 4 प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ x, ये 1 हो जाएगा। नीचे वाला तो बेटा 0 ही आएगा, इसे लिखा ही नहीं, एक्स क्यू का 3x², क्योंकि नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा ना, 0 log 1 प्लस 0 0 प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0, तो पूरा 0 ही होने वाला है। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखो, देख x log 1 प्लस एक्स, एक्स का पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/3x²। अब देखिए तो x x कैंसिल, थोड़ा ढंग से लिख, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 3x इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 4। साहब देखिए ये सिस्टम 1 देगा, x की जगह 0 रख दो बेटा, तो 0 रखा, कितना हो जाएगा, देखिए 0 रखते ही ये आपका हो जाएगा 1/3 और 0 प्लस 4 4 आ गया, 1/12 आंसर आ गया, 1/12 आंसर आ गया। अब बताइए इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, ये बताइए बेटा, अब ये क्लियर हुआ क्या बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस पक्का भाई, सॉरी टू से बट एडवांस 2010 का सवाल है ये, हाँ नीचे कर देता हूँ, एडवांस 2010 का सवाल है बेटा ये। देखिए ये पहले हमने लिखा है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में है, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में है बेटा। और फिर बेटा ये 1 हो गया, तो ये अगर 1 हो जाएगा तो देखो ना ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1/3 इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 4, एक्स की जगह 0 रख दिया, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। अब ये क्लियर हुआ क्या बेटा, अब जरा मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? और जाने से पहले बस इतना बता देना चाहता हूं कि ई के, पता नहीं बताया नहीं बताया, कि ई के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। इतना बताया है कि नहीं बेटा, बताया है, ये जरा याद दिला देना, बताया है ना, ठीक, तो ठीक है।
अभी इस पर कल भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अभी इस पर कल भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ 5-6 एग्जाम्पल इसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर बेटा हम लोग खत्म कर देंगे। कल इसका लास्ट दिन है, कल के बाद बेटा इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। कल के बाद लिमिट के फिर डाउट्स वगैरह जो आपके होंगे वो डिस्कस कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? यस, लास्ट डे ऑफ लिमिट, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कॉन्टिन्यूटी। ओके बेटा, बाय।